गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 6 रेखाएं और कोण शुरू करेंगे। रेखाएं और कोण, ये चैप्टर आज शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेखाएं कोण। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है रेखा। रेखाखंड देखिए क्या होता है, यानी कोई सीमित भाग को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे एक रेखाखंड हमने खींच लिया, जी हमारा एक रेखाखंड, इसमें हमने एक सीमित भाग ले लिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक। तो जे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ही हम रेखाखंड बोलेंगे। ये नहीं कि पूरी को हम बोल दें, पूरा नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा इतना जो सीमित भाग होगा उसको हम रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी रेखाखंड किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं, किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। ऐसे तो इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, पर ये जो सीमित भाग होगा, जितना सीमित भाग होगा उतना ही हमारा रेखाखंड कहलाएगा। फिर देखिए, इसमें आता है कोण निकालने के लिए बेटा देखिए, कोण आता है जैसे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? देखिए शीर्षाभिमुख क्या होता है, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके आमने सामने जो बने कोण होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर ये विच्छेदित करती हैं, उनके आमने सामने जो बने कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोण हमारा ये बन है, ये हमारा 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। तो कोण जो बन होगा वो बराबर किसके होगा? कोण 3 की, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण हमारा जो 2 होगा वो बराबर किसकी होगा? कोण 4 की। ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर विच्छेदित करती हैं तो वहाँ पर जो बने उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक बेटा, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए आता है संगत कोण क्या होते हैं। जब दो समांतर रेखाएं जैसे कि हमने ए दी है, ये हमारा सी और डी है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही तरफ बने कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण हमारा 1 है और 2 है, ये हमारे संगत कोण हो जाएंगे। फिर ये जो कोण हमारा है ये से देखो, संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? एक ही तरफ के जो बने कोण हमारे क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखाएं हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही तरफ जो कोण बनते हैं एक जैसे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। कोण हमारा जो बन है वो हमारा क्या होगा? 5। ये हमारा संगत कोण है। कैसा है संगत कोण? कोण 3 होगा वो किसके बराबर होगा? कोण 6 के होगा। ये हमारे संगत कोण है। ये 4 होगा वो 7 के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। 2 होगा वो 8 के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। ये हमारे संगत कोण होते हैं। इसी प्रकार एकांतर कोण कौन से होते हैं? एकांतरता कोण कौन से होते हैं? एकांतरता कोण
एकांतर अंतःकोण देखिए बेटा, एकांतर अंतःकोण का मतलब जो रेखाएं जेड के आकार में जिससे बन जाएगी, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्यीय रेखा काटे और उनके बीच जेड के आकार का जो बन जाए, तो वो हमारा जो जेड के आकार के अगर कोण बन रहे हैं तो वो हमारे एकांतर अंतःकोण होते हैं। देखो कोण हमारा 4 है, वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण 5 के, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। कैसे एकांतर अंतःकोण, कोण 2 होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 6 के होगा, क्योंकि ये भी जेड के आकार का बन रहा है। तो कोण हमारा जो 2 होगा वो बराबर किसके होगा, कोण 6 के होगा। ये हमारे एकांतर कोण आ गए। न्यून कोण क्या होता है, देखिए न्यून कोण यानी न्यून कोण जो होता है बेटा 100 यानी 90 से कम, यानी वह कोण जिसकी अंशमाप 90 अंश से कम होती है न्यून कोण कहलाता है। जैसे चाहे जी हमारी 30 अंश का मान लो, चाहे 60 का मान लो, और 90 से कम हो, चाहे वह 85 का हो चाहे 80 का हो, जिसकी अंशमाप 90 अंश से कम होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण हो गया बेटा। इसके बाद आता है फिर आता है समकोण। समकोण देखिए क्या होता है, जिसकी अंशमाप 90 अंश होती है, जिसकी अंशमाप 90 अंश होती है तो हमारा क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। यानी जिसकी अंशमाप क्या होगी, 90 अंश होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। फिर देखिए आता है अधिक कोण। अधिक कोण देखिए क्या होता है बेटा, अधिक कोण में जिसकी अंशमाप क्या होती है, 90 अंश से अधिक होती, चाहे वह 120 हो, चाहे वह 100 और 180 अंश से कम हो, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक, यानी वह अंशमाप यानी वह कोण जिसकी अंशमाप 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम हो तो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार आता है तो ऋज कोण, ऋज कोण या सरल कोण। ऋज कोण क्या होता है, देखिए यानी वह कोण जिसकी अंशमाप 180 अंश हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऋज कोण कहलाएगा। जैसे कि हमारा कोण बन गया, ये हमारा 180 अंश का बना है। अगर इसी को हमने रेखा को, जी हमारा जो कोण है 180 अंश हो गया, और इसी को दो पार्टों में बांट दिया तो ये हमारा रैखिक युग्म कहलाता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तब भी हमारा कोण क्या होगा, 180 अंश ही आएगा। चाहे फिर कितनी भी रेखाएं खींच लो, इन सभी का दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश ही आएगा। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा रैखिक युग्म होता है। अब देखो, अब हम सवाल करेंगे कुछ, तो देखिए बेटा, देखो बेटा, एक हमें एक क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन के, जैसे ये है, अभी मैंने बताया था ये सरल रेखा है, इस पर एक रेखाखंड काट दिया गया इसका है। ठीक, ये हमें दिया हुआ है, जैसे ए है, बी है और ओ है, ये हमारी सी है, और ये कोण में एच अंश है, ये हमारा वाई, और हमें इस पे दिया हुआ है कि वाई बराबर है वो 57 अंश है। वाई का मान दिया हुआ है, कोण वाई का मान है वो 57 अंश है। तो हमें x की वैल्यू याद कीजिए। मैंने अभी बताया था कि जब सरल रेखा को कोई एक रेखा काटती हो तो रैखिक गुण बन जाता है, और उन दोनों कोणों का जो योग हो जाएगा, चाहे कितनी भी हो, उन सभी का जो योग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो हम इसमें रैखिक गुण लगा देंगे। रैखिक गुण में क्या होगा, क्योंकि रैखिक गुण क्यों, क्योंकि ये दोनों एक सरल रेखा,
सरल रेखा पर बना कोण क्या था 180 अंश होगा, तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो इसलिए हमने रैखिक गुण लगा दिया। इन रैखिक गुण मतलब इन दोनों गुणों का योग करेंगे वो 180 अंश के बराबर होगा। तो x प्लस वाई का योग कर लेंगे वो हमारा कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू हमारी कितनी 57 है, तो y की जगह हम 57 लगा देंगे बराबर 180 अंश हो जाएगा। उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 अंश माइनस का हो जाएगा 57, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसमें 7 गए 3 और 7 + 5 गए तो 2, 123 अंश हमारा आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए इसी का एक पहला खंड हो गया। अब इसी का एक दूसरा खंड है। इसी में दे रहे हैं कि x बराबर हमें दिया है 45.5। x की जो वैल्यू दे रहे हैं वो 45.5 हो, तो y की वैल्यू याद करना है। तो हम y की वैल्यू याद कर लेंगे, कोई बात नहीं, वही रैखिक गुण से लगा लेंगे। रैखिक गुण से लगाएंगे तो देखिए रैखिक गुण क्या हो जाएगा हमारा, रैखिक गुण से जब लगाएंगे तो हमने बताया था रैखिक गुण हमारा क्या हो जाता है। देखिए रैखिक गुण लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y बराबर ये हमारा हो जाएगा 180, क्योंकि रैखिक गुण में दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस y, x की वैल्यू हमें कितनी दी है 45.5 दिया हुआ प्लस और y बराबर 180 अंश है। अब देखो ये 45 उधर पार ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यानी 180 अंश माइनस का हो जाएगा 45.5। 180 अंश में से 45.5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, देखो 5 इधर 4 7 में क्या गया 3 यानी 134.5 अंश, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी ये मैं बेसिक वाले करा रहा हूँ। देखो आगे और है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जैसे एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे दिया है ये है ए बी और ये देखना, ये x अक्ष है, ये कोण जा रहा है 2x प्लस 3 जा रहा है, ठीक। तो हमें समरेखीय है तो x की वैल्यू क्या है, ये समरेखीय है तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो इन्हें हम कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने कहा था जब सरल रेखा पर कितने भी कोण हों उन सभी का योग होता है वो 180 अंश होता है। तो रैखिक गुण से लगा देंगे, रैखिक गुण अब मतलब इन सभी का योग कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस x, इन दोनों का योग कितना है बराबर, ये हमारा आ जाएगा 180 अंश। 3 को उस पार आ जाएंगे, इसको जोड़ लेंगे तो x जोड़ लेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 को उस पार लेंगे तो 180 माइनस 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा 7 7 1, 3 से कर दो भाग तो 177/3, 3 15 बचे 2 17, 3 ने 27, तो x बराबर कितना आ गया 59। हमें x का ही मान ज्ञात करना है, ये हमारा आ गया आंसर।